नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। बांग्लादेशियों घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। लेकिन क्या झारखंड में सिर्फ यही मुद्दे हैं या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं? झारखंड को बहुत करीब से जानने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हमारे साथ हैं। गौरव जी, आपका बहुत 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 स्वागत बहुत है। धन्यवाद और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। पहला सवाल यही है कि कल ही हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी कीमत पे हम यहां यूसीसी या एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। हेमंत सोरेन कितनी भी कोशिश कर ले, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में एंट्री नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। हेमंत सोरेन कितनी भी कोशिश कर ले, आदिवासी समुदाय की जमीन को घुसपैठियों को नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। 23 नवंबर तक का अल्टीमेटम है घुसपैठियों तुम्हारे पास। तब तक या तो झारखंड छोड़ देना, नहीं तो जो भाजपा की सरकार बनने जा रही है, चुन चुन के एक एक घुसपैठियों को झारखंड से खदेड़ा जाएगा। आदिवासियों को जिस तरह से इन घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन को कब्जा कर लिया, उनकी बेटियों से दूसरी तीसरी शादी करके जमाई पाड़ा के एक तरीके से गांव जमाई बसा टोले, हाँ जी लिए, जी बिल्कुल। टोले बना लिए। वो सब टोले खत्म होने वाले हैं। हेमंत सोरेन ने आपका वेलकम किया होगा घुसपैठियों, उनकी सरकार ने, उनके प्रशासन ने तुम्हारा वेलकम किया होगा, पर अब यहाँ पे भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एक घुसपैठिया भी, एक, मैं आप तो एक दो तीन नहीं बोल रहा हूं, एक घुसपैठिया भी झारखंड के अंदर ना तो अब एंट्री कर सकता है, और जो ऑलरेडी एंटर है उनको झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। आदिवासी समाज की जमीन आदिवासी समाज के सुपुर्द की जाएगी। आदिवासी समाज की बच्चियों के साथ जो दूसरी तीसरी शादी करके इन्होंने जमीन हथियाई है, वो जमीन नहीं हथियाने दी जाएगी। संथाल का जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास इन घुसपैठियों ने किया और कर दिया, क्यों किया? क्योंकि हेमंत सोरेन कह रहा आओ पधारो पधारो आओ। ये अब ये नीति नहीं चलेगी। इस प्रदेश पर हक यहाँ के आदिवासी समाज का, यहाँ के सर्व समाज का, यहाँ पे रहने वाले लोगों का है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नहीं है। दूसरी बात, दुनिया की कोई ताकत यूसीसी को लागू करने से नहीं रोक सकती। हाँ, आदिवासी समाज की परंपराओं का, लाइफ स्टाइल का, कल्चर का हम सम्मान करते हैं, इसलिए उनको यूसीसी से बाहर रखा गया। पर दूसरे धर्म के लोगों, ये कान खोल के सुन लो, इस देश में एक विधान ही रहेगा। देयर विल बी यूनिफॉर्म सेकुलर सिविल कोड देश में लागू होगा, झारखंड में भी होगा। आदिवासी समाज का सम्मान करते हुए, उनकी परंपराओं का सम्मान करते हुए उसे बाहर रखा गया। मुझे समझ में नहीं आता, हेमंत सोरेन आदिवासी समाज की जमीन बांग्लादेशियों को क्यों देना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। और बड़े निर्लजता से बोल रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, हम घुसपैठियों को घुसवाएंगे। क्यों घुसवाना चाहते हो हेमंत जी? आप खुद भ्रष्टाचार कर रहे हो, अपना घर भर रहे हो, पर आदिवासी समाज की जमीनें आप घुसपैठियों के हवाले करना चाहते हो। ये नहीं होने दिया जाएगा। एक और इशू है जिसको हेमंत सोरेन बार बार उठाते हैं, शायद नॉलेज के अभाव में या किसी अन्य कारण से यहाँ के लोग समझ नहीं पाते। वो इशू है सरना धर्म कोड का। सरना पहले धर्म कोड था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आजादी के बाद इसे हटाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने ही झारखंड बनाया है और सरना धर्म कोड देंगे भी हम ही देंगे। इस विषय पर पार्टी के अंदर कुछ मंथन हुआ है क्या, कुछ चर्चा हुई है? देखिए, हर विषय पर पार्टी पे चिंतन होता है। एक भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, हर चीज पर चिंतन होता है। लोगों की आकांक्षाओं पर, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर डिटेल में बात होती है। और हमारा तो जो पंच लाइन है, इलेक्शन का कैंपेन लाइन है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश को संवारने का काम करने वाली है। पिछले 5 साल में जिस तरह से इस प्रदेश को एक गड्ढे में डालने का काम किया गया है,
भ्रष्टाचार का एक शिरोमणि प्रदेश बना दिया गया। अब सोचिए, ऐसा कोई चीज है जिसमें झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बालू में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, आयरन ओर में भ्रष्टाचार, बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार, जलदाय मिशन में भ्रष्टाचार, ऐसी कोई महिलाओं की सुरक्षा में भ्रष्टाचार, बांग्लादेशियों को यहाँ घुसा के आदिवासी समाज की जमीन उनके सुपुर्द करने का भ्रष्टाचार, ऐसी कोई चीज है जिसमें पिछले 5 सालों में इस प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या हम भूल गए? ऐसा कोई प्रदेश है जहां पे एक डीसी जेल में है, चीफ इंजीनियर जेल में है, मंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री बेल पर है? ये क्या क्या बना दिया आपने झारखंड को? क्या आपने आज तक, आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, इतने वर्षों का अनुभव है, आज तक आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में यह निर्णय किया कि ये जमीन उसको खुद को आवंटित कर दी जाए? क्या बना दिया आपने? वो भी आदिवासियों के लिए जो औद्योगिक जमीन थी जी, उससे और पत्नी के नाम पे। क्यों चाईबासा का कोई आदिवासी, या क्यों जामा का कोई आदिवासी, या क्यों दुमका का कोई आदिवासी को वो हक नहीं मिला जो हेमंत सोरेन अपने परिवार को दे देते हैं? क्यों ऐसा होता है कि आप छोड़ दीजिए, दूसरी महिलाओं का सम्मान तो छोड़ दीजिए, वो अपनी स्वयं की भाभी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उनकी भाभी के लिए एक छिछोरा आदमी, घटिया आदमी, निर्लज आदमी अपशब्द बोलता है और हेमंत सोरेन मुस्कुराते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी भाभी के सम्मान के लिए उस आदमी को 2 टूक जवाब दे पाए। ये क्या हालत है हेमंत जी? आपने क्या कर दिया? 5 साल में आपने लूट के क्या कीर्तिमान बना दिए। बांग्लादेशियों के साथ खड़े हो आप, आदिवासी समाज के साथ नहीं खड़े हो। बांग्लादेशियों के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति को झारखंड के प्रदेश में कोई जगह नहीं। एक सवाल और है जो कि यहाँ के लोग भी चर्चा करते हैं कि सरकारी कर्मचारी हेमंत सरकार से खुश हैं और वो रीजन बताते हैं कि खाने कमाने की छूट है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि लोग, जो मैं आम लोगों के बीच घूम रहा हूं, बोल रहे हैं कि हम लोग तो खैर परेशान हैं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का जिस तरह धंधा चल रहा है, या फिर जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को दे दिया है कि ठीक है तुम जनता से वसूलो और उसमें से एक हिस्सा हमें पहुंचा दो, ये भी सिस्टम चल रहा है। क्या हम वो वीडियो भूल गए कि आंचल कार्यालय में बैठा हुआ एक सर्किल ऑफिसर कहता है निर्लजता से, जा मेरा कुछ भी नहीं करा सकता तू, 2 करोड़ रुपया दे के मैंने पोस्टिंग दी। बिल्कुल, पोस्टिंग 2 करोड़ रुपए में बिक रही है। क्या हम ये भूल सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर होता है, वो नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए रास्ते में होता है, जितने उसका अगला ट्रांसफर हो जाता है। ये उद्योग है, यहां पर ये धंधा बना लिया। तो क्या हम ये भूल सकते हैं कि झारखंड में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां बिना पैसों के कोई काम हो रहा है? क्या हम ये भूल सकते हैं कि झारखंड में एक नया भ्रष्टाचार हुआ? आपको तो ज्ञात होगा ही, डिजिटल डकैती। जैसे आप आदिवासी हैं, आपके जमीन के कागज आप प्लास्टिक की पन्नी में लपेट कर रखते हो ताकि बरसात बाढ़ में भी उस कागज को कुछ हानि नहीं पहुंचे। कागज आपके पास है, पर यहाँ जो एनआईसी का ऑफिस है वहां पर किसी और के नाम जमीन रजिस्टर 2 में चेंज कर दिया, जी चेंज हो गया। अब उस कागज का क्या करें? एनआईसी में तो कोई दूसरा आदमी आ गया। ये सब काम, और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। आदिवासी समाज की जमीनें उनको बिना बताए, वो कागज लेके किसान खुश है, वो आदिवासी समाज का व्यक्ति खुश है, पर उसकी जमीन किसी और को हस्तांतरित करने का काम, पाप हेमंत सोरेन सरकार ने किया। डिजिटल डकैती कहता हूं। तो ऐसा कोई विभाग, ऐसा कोई कार्य नहीं है जहां पर बिना पैसों के झारखंड में कुछ काम हो रहा। पैसे दो, एक गाना था, पैसे दो जूते लो। यहां पर पैसे दो काम कराओ, और अधिकारी निर्लजता से कहते हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं हेमंत सोरेन को 2 करोड़ रुपए देके आया हूं। पोस्टिंग पाई है। हाँ। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। यहाँ तीसरा और मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ छात्रों का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए ना, नौकरियां निकल नहीं रही, अगर वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म के पैसे वो बेचारे जमा करते हैं, किस तरह एग्जाम हो भी जाए तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ भी जाए तो वो हाईकोर्ट चला जाता है। मैं
सैकड़ों ऐसे विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जो सिर्फ जिंदगी में तैयारी ही करते रह गए, न वैकेंसी आई न उनको नौकरी मिली, बस एज पार कर गया सिर्फ। कैबिनेट की पहली मीटिंग में 2,87,500 2,87,500 सरकारी नौकरियों की क्लियरेंस मिलेगी। ये हमारा वचन है और ये पत्थर की लकीर पे लिखा हुआ वचन है। नहीं, नौकरी भी मिल जाएगी क्योंकि वैकेंसी निकलेगी, एग्जाम होगा। मैं उस पे आ रहा हूं जी। फिर आए आपकी परीक्षा, जितने भी परीक्षाओं में, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के घरों पर पाए गए। एक आदिवासी समाज का बच्चा, एक बैकवर्ड समाज का बच्चा, एक दूसरे समाज का बच्चा सुबह से शाम तैयारी करता है और वो परीक्षा भर्ती का जो पेपर है वो लीक हो जाता है, पेपर किसी को सेटिंग से मिल जाता है। हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि जितनी भी ये परीक्षाएं जिनमें धांधली हुई है, भले वो सिजिल की हो, भले वो जेएसएससी की हो, ये सारी परीक्षाओं को रद्द करेंगे। जेपीएससी जो बिना अध्यक्ष के चल रहा है, सरकार बनने के 30 दिन के अंदर, इन नेक्स्ट 30 days फ्रॉम द डेट वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जेपीएससी को पूर्णकालिक एक निष्पक्ष और ईमानदार अध्यक्ष दिया जाएगा। और जो भर्ती प्रक्रिया में जो कोर्ट में जाने का जो प्रक्रिया है, क्योंकि ये जान करके करते हैं, ध्यान रखना, ये जान करके उसमें ऐसा लैकुना छोड़ते हैं ताकि वो कोर्ट में चले जाए और ये लंबित होता रहे, युवाओं के साथ मजाक चलता रहे। तो ये जितने भी जो इश्यूज हैं, जिससे भले ही वो मूलवासी का इश्यू हो, भले ही वो रिजर्वेशन के इश्यूज हो, वो सब पे एक ठोस नीति बना के ऐसी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें कोई भी व्यक्ति उन्हें लेकर कोर्ट में उसको वाद को नहीं ले जा सके, ताकि समय पर परीक्षाएं हो। एक वार्षिक कैलेंडर दिया जाएगा झारखंड के छात्रों को कि कब कौन सी परीक्षा होगी, और उस कैलेंडर में यह भी बताया जाएगा कि इस परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और इस नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस कब कंप्लीट होगा। ये पूरा कैलेंडर में विवरण दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल जो ये भी ब्रॉडर वेलबिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ ओबीसी की जनसंख्या कोई 50% कहता है, कोई 45% कहता है, कोई 55 कहता है। ठीक है, वैरी हो सकता है, लेकिन अगर मान लिया कि लोअर बॉटम ही समझे कि 45% ही समझे, वो कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या 45% है, हम सिर्फ 27% रिजर्वेशन मांग रहे हैं, यहाँ पे अभी 14% है। इस मामले पे कुछ डिस्कशन हुआ है क्या पार्टी के अंदर? हमने कल हमारे घोषणा पत्र में भी लिखा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड 27% रिजर्वेशन। और ये राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं है जो हेमंत सोरेन सरकार ने प्रयास किया कि चुनाव से 3 महीने पहले भैया को याद आ गई मैया। क्यों भाई, 4 साल 9 महीने क्या कहा, क्यों नहीं याद आई मैया, क्यों नहीं दिया मैया स्कीम के तहत? तो जब हमने समाज को ये वादा है ओबीसी समाज को 27% आरक्षण आपका दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। वादा है हमारा झारखंड की हर महिला को कि 11 तारीख को, और अगली 11 तारीख आएगी 11 दिसंबर 2024, हर झारखंड की महिला के खाते में 2100 रुपए प्रति माह डालने का प्रण है, वादा है, और ये मोदी जी की गारंटी है। वादा है हमारा हर उस छात्र से जो स्नातक किया हुआ है, स्नातकोत्तर किया हुआ है, कि 2000 रुपए प्रति माह उसको देने का काम, कमिटमेंट, वादा, गारंटी हमारी है। वादा है हमारा उस हर व्यक्ति से जिसका घर नहीं है, हम 21 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 21 लाख घरों का निर्माण करेंगे। ये सारे वादे हैं, और ये वादे ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे इन वादों को हमने बना दिया। इन वादों को बोलने से पहले उनके पीछे कितना फंड चाहिए, कितने रिसोर्सेस चाहिए, उनका गहन अध्ययन किया, उसका ओके लिया, और उसके बाद ये वादे किए गए। वादा है उस हर वृद्धजन से, उस विधवा से, उस दिव्यांग से कि 2500 रुपए प्रति माह आपको पेंशन देने का काम
हमारी सरकार जो 23 तारीख से बन रही है वो करेगी। ये वादे कोरे कागज पे लिखे हुए वादे नहीं है, इसके पीछे मोदी जी की गारंटी है। आखिरी सवाल, बटेंगे तो कटेंगे चलेगा? और बहुत लोग मतलब नहीं समझ पा रहे, बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है, आज गौरव वल्लभ बता देंगे। क्यों दिक्कत क्या है इस नारे में, घबराहट क्यों होती है उन लोगों को? इसमें क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, हम यूनाइट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, राज्य भी आगे बढ़ेगा, समुदाय भी आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं मुसलमानों को छोड़ दिया, उनके खिलाफ ये नारा है। क्यों चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? अरे हमने तो कभी किसी का नाम ही नहीं लिया, हमने तो कहा साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटना नहीं है, देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, बटना नहीं है। देश को अगले 2 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनानी है, बटना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को और ज्यादा मजबूत करना है, अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो जी, ये जी। थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं इन्होंने जो वादे किए वो भूलना नहीं है। ओबीसी को 27% आरक्षण, छात्रों को रोजगार, आदिवासियों की उनकी छीनी जमीनों का हक दिलाने का वादा, बहुत बड़े वादे हैं। आप याद रखिएगा। और इस बार देखना यह है कि 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो इन वादों का क्या असर है। क्या मोदी की गारंटी को झारखंड की जनता भी पक्की गारंटी मानती है? नमस्कार। नमस्कार।